नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट में सभी सातों आरोपी बीती 31 अगस्त को मुंबई की एनआईए कोर्ट से बरी हो चुके हैं। उस मामले में भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी से वे सांसद रहीं, वे और उनके 6 सहयोगी आरोपी थे। हालांकि जब ये ब्लास्ट हुआ था तब प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद नहीं हुई थी, वो बहुत बाद में सांसद हुई। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला लंबे वक्त से सुर्खियों में बना रहा था। जब उन्हें भोपाल से 2019 में बीजेपी ने टिकट दिया था सांसद चुनाव के लिए, तब भी इस पूरे मामले की फाइल रीओपन हुई थी और पूरे चुनाव के दौरान यह मामला छाया रहा था। और मित्रों, आपको ध्यान होगा कि मालेगांव में 17 साल पहले जब ये ब्लास्ट हुआ था, तो उस ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और इसे लेकर पहले जो महाराष्ट्र की एसआईटी है, महाराष्ट्र पुलिस की, उसने जांच की थी और ये पूरा मामला हेमंत करकरे, जो ताज मामले, जो हमले में वो आतंकवादी जो हमला हुआ था उसमें शहीद हुए थे, उन हेमंत करकरे ने इस पूरे मामले की जांच की थी और बहुत सारे तथ्य सबूत जुटाए। तो ये निकल कर आया था कि पूरे मामले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर दर द्विवेदी, इन सारे लोगों के नाम आए थे। कुछ और भी नाम थे और यह हुआ था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जो मोटर बाइक, उनके नाम से जो रजिस्टर्ड मोटर बाइक थी, उसे उपयोग इस जो ब्लास्ट था उसमें किया गया था। और इस ब्लास्ट से में जो कहीं आरडीएक्स का इस्तेमाल की बात सामने आई थी और तमाम तमाम आरोप, तमाम जो सबूत थे, वो सब कहीं ना कहीं ऐसे हो गए थे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुरी तरह फंस गई थी और चलता रहा था, मामला चलता रहा था। वे जेल में भी रही थी और बाद में जब उन्हें छोड़ा गया था जमानत पे, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था और भोपाल से जीती दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्हें उन्होंने हराया था। और एक लंबी हार यहां उन्होंने कहीं दिग्विजय सिंह को दी थी और उस शिकस्त के बाद वो हीरो हो गई थी। लेकिन यह मामला उनका पीछा नहीं छोड़ता था, अभी भी नहीं छोड़ा। इस मामले में अभी लोअर कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया और बरी होने के बाद से फिर यह मामला कहीं रीओपन है। और इस रीओपन मामले में अब यह भी हो रहा है कि कहीं जो आतंकवाद है, क्योंकि जब यह हुआ था तो उस वक्त दिया गया था कि भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन के उभरी थी। और किसने दिया था? जो आरके सिंह, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे लंबे वक्त तक और उस दौर में वो गृह सचिव थे, केंद्रीय गृह सचिव। उन्हीं के हस्ताक्षरों से, उन्हीं के पूरे जो उस दौर में था। और यह कहा जाता है कि जो भगवा आतंकवाद है, यह शब्द आरके सिंह ने गढ़ा था। और जब वक्त हुआ और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उससे सांसद हो गए आरा से, और फिर उसके बाद जो है मोदी सरकार में मंत्री हो गए, तो धीरे धीरे सब मामले में पलट गया था, मामला अलग हो गया था। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया था कि एक फुल प्रूफ मामला, उस मामले को एनआईए ने अपने हाथों में ले लिया था। और एक वक्त ये भी रहा था कि कहीं क्लीन चिट दी जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि पूरी तरह से साक्ष्य है और बरी तो नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर वक्त बदला और एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच की, पड़ताल की, और अभी जो बीती 31 अगस्त है, 31 अगस्त को ये हो गया कि कोई साक्ष्य नहीं है पर्याप्त जो ये मान लिया जाए कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उस बाइक में वो आरडीएक्स रखा हुआ था या जो विस्फोटक रखा था। क्योंकि पहले आरडीएक्स था, बाद में विस्फोटक का शब्द हो गया। बहुत सारे साक्ष्य ऐसे रहे थे जो कहीं ना कहीं जो इसमें गवाह थे, कई सारे वो होस्टाइल हो गए थे, जिन्होंने पहले कुछ कहा था, बाद में कुछ कहा, बदल गए थे। और बदलने के साथ साथ एक मामला पूरे का पूरा बिल्कुल उलट गया था। और जो अभी बीती 31 अगस्त को है, ये सारे के सारे लोग बरी कर दिए था। उनके बरी करने के बाद से अलग अलग कहानियां, अलग अलग किस्से लगातार चल रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं आरोप का दौर है, प्रत्यारोप का दौर है। कहानियां जैसा मैंने कहा है सारी की सारी, ये भी आपने सुना होगा, जब ये मामला जब बरी हुए थे सबके सब ये लोग, तो कहीं एक वो उस पूरे मामले में शामिल रहे एक पुलिस वाले ने कहा था कि मुझे कहीं दबाव डाला गया था कि मैं ये इस तरीके से करूं कि इसमें फ्रेमिंग हो जाए कि ये तो पूरा मोहन भागवत इसमें शामिल थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अब जो प्रमुख हैं, उनके नाम की कहीं बात हुई थी, दबाव हुआ था, सब चल रहा था लगातार ये मामला बीते 2-3 दिन से। और वो दिग्विजय सिंह, जिन पे बड़े आरोप थे, तो उन्होंने कहा था कि जो
आतंकवाद है उसका कोई रंग नहीं होता। आमतौर पर यही एक बयान चल रहे थे अभी लगातार, और दिग्विजय सिंह ने कहा था, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कोई रंग नहीं होता आतंकवाद का। आतंकवाद तो आतंकवाद है। उसका ना कोई मजहब है, ना धर्म है, ना कोई रंग है। ये था, और इसके साथ-साथ अलग-अलग राय, अलग-अलग मशविरे, और ये इसको बड़ी जीत मानी जा रही थी। जो हिंदुत्व के जो पैरोकार हैं, सनातन के जो कहीं झंडा बरदार हैं, उन्होंने यही कहा कि देखिए हिंदुत्व की जीत हुई। बहुत कुछ अलग-अलग कहीं इसकी मीमांसाएँ, विश्लेषण हो रहे थे, हो रहे हैं लगातार, और कहीं जो उसमें भी था कि एनआईए जिसने इस मामले को अपने हाथों में लिया था, उस एनआईए ने ये भी जब चार्जशीट पेश की थी, तो कहा था कि फांसी की सजा दी जाए इन सारे आरोपियों को। अब बड़ा गजब, बड़ा अजब रहा कि सबूत आप कुछ नहीं दे पाए और फांसी की सजा आपने मांग ली थी। विडंबना सी स्थिति थी। और पहले साक्ष्य सबूत खुद कोर्ट ने माने थे कि पर्याप्त हैं। तो अब ये तो कोर्ट का फैसला है, सराखों पर है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो बीती बातें थी, वो बीती बातें तो की ही जा सकती हैं पूरे मामले। अब हो ये रहा है कि ये मामला फिर सुर्खियों में अलग-अलग, जैसे मैंने कहा, एक पुलिस वाले का बयान का आना। फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शनिवार को एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन पर भारी दबाव था। जो वहाँ जो जांच में शामिल पुलिस वाले थे, और उन्होंने कहा था बहुत प्रताड़ना दी गई, उनके साथ में वो अन्याय, वो अत्याचार किए गए थे जिसे वो बयान नहीं कर सकती। और एक दौर ये भी था, उनका आरोप था कि वो जो है पुलिस वालों ने उन्हें कहीं जो व्हील चेयर पर ला दिया और बड़ी यातनाएं दी, और वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, जो क्योंकि साध्वी अपने आप को बताती रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तो उसी मान से वो कहीं एक श्राप जैसा दिया करती थी पुलिस वालों को। जब हेमंत करकरे शहीद हुए थे, तब भी उनके बयान, और इसके अलावा जब उन्हें टिकट दिया गया था भारतीय जनता पार्टी से और बाद में वो सांसद हुई थी, दरमियान में उन्होंने एक बयान दे दिया था वो गांधी जी को लेकर, और गौडसे की कहीं उन्होंने कहीं प्रशंसा कर दी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा। उसमें बहुत बवाल हुआ था। तो ये अगर ये पूरी किस्से कहानी इसलिए बता रहा हूं, जो खबर है वो खबर आपने देखी, थंबनेल बता रहा हूं आपको, वो सारी चीजें हैं, और ये बताना जरूरी थी। सारी की सारी चीजें, लंबा है पूरे का पूरे, इसके बिना नहीं हो सकता था दर्शकों। तो कहा गया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से कि उन्हें भी दबाव में लाया गया था, उन पर भी ये कहीं एक दबाव बनाया गया था कि वे नाम ले दें मोहन भागवत का, वे नाम ले दें नरेंद्र मोदी का। इन लोगों ने कराया, वो इस तरीके का उन्होंने बयान दिया हुआ है, चर्चाओं में, सुर्खी में। फिर जब वो रविवार को भोपाल पहुंची तो उनका एक हीरो की तरह स्वागत हुआ। जबरदस्त उनका कहीं जो है फूल माला, नारे, और भारत माता की जय, और तमाम जो है उनके जयकारे, स्वागत सत्कार, सब तमाम आज हुआ है। अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि उनका बीती शाम वो बयान आया था, तो मुझे लगा था कि देखिए अभी अब स्टंट है, जो एक डिस्कार्ड कर दी गई नेता बीजेपी की ओर से, जिन्हें बीजेपी ने डिस्कार्ड कर दिया, टिकट नहीं दिया 2024 में, तो अब उसको मौका मिला तो वो करेगी, उनके समर्थक करेंगे। तो आज भी यही हुआ सारा कुछ। लेकिन अब उन्होंने एक नया बयान दिया है कि जो कौन कहता है कि आतंकवाद का रंग नहीं होता। यदि ऐसा लोग कहते हैं तो गलत है। और वे कह रही हैं कि आतंकवाद का रंग सिर्फ और सिर्फ हरा होता है, और वो मुसलमानों को कहीं उन्होंने इंगित किया, और साथ में ये कहा है कि जो पहलगाम में आतंकवादी नरसंहार हुआ, वो है असल रंग। धर्म पूछ के मारा, कपड़े उतरवा कर मारा। तो इनके बयान के बाद बवाल मच गया है, और इसको लेकर फिर एक बहस छिड़ गई है कि आतंकवाद का रंग आखिर होता क्या है? आतंकवाद का रंग आखिर होता क्या है? आतंकवाद का रंग क्या हरा है? आतंकवाद का रंग क्या भगवा है? फिर एक बहस है, और छेड़ा किसने है? जो फाइल बंद हो रही थी, बंद कर दी गई थी, लगभग सारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो नहीं चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो तो केसरिया की ही राजनीति करता है, भगवा की ही राजनीति करता है। शिक्षा का भगवाकरण, प्रत्येक चीज का भगवाकरण करने का प्रयास होता है। वोट कैसे बटोरे जाए, हिंदू मुसलमान कैसे किया जाए। स्वयं मोदी जी कहते हैं कि वे कपड़ों के रंग से पहचान लिया करते हैं, और मुसलमान मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, मुसलमान भैंस खोल ले जाएंगे। तो अब अवसर मिल गया है, और ऐसे बहुत बयान है पंचर बनाने वाले, और क्या क्या नहीं कहते मोदी जी। और उनके जो साथी सहयोगी, आपने देखा होगा विदुड़ी को, कि कैसे उन्होंने संसद के भीतर अपने जो सहयोगी थे, साथी थे, भले ही विरोधी दल के थे, लेकिन थे तो सांसद जैसा, दोनों का ओहदा बराबर है, उन्होंने कैसे वहां क्या क्या नहीं कहा था। तो कुल मिलाकर अब ये बहस फिर नए सिरे से प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान के बाद छिड़ गई। इसको लेकर उनके खिलाफ एक जो इसका विरोध करने वाले हैं, जो कहा गया है आतंकवाद का रंग हरा होता है, तो उसका विरोध शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश से आवाज उठी है, अलग अलग जगहों से आवाज उठी है। कहीं जो है जो ओबीसी हैं, उन्होंने इसको कंडेम्ड किया, उन्होंने कहा है कि नहीं, आप गलत बयां कर रही हैं। सारा जो है फिर वही है ना, भगवा आतंकवाद और हरा आतंकवाद, ये छिड़ गया है मामला। तो कुल मिलाकर खबर ये, और उन्होंने कहा है, जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं,
कि उन पर दबाव था कि वो मोदी जी का नाम ले, कि जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ था, 6 लोग मारे गए थे, 100 लोग घायल हुए, तो उसमें नाम ले दें मोदी जी का, उसमें नाम ले दें मोहन भागवत का और नेताओं का, संघ के नेताओं के तमाम का। तो कुल मिला के अब ये जो पूरा का पूरा मामला मसला है, नए सिरे से तूल पकड़। एक तो अभी बड़ी ऐसी बात भी है कि अभी तो मामला हाईकोर्ट जाना है। ठीक है, सरकार वहां महाराष्ट्र की नहीं कर रही है, लेकिन दरवाजा खुल चुका है, खुला हुआ है। जो लोग जिनके यहाँ 6 लोग जिनके परिजन मारे गए, जो 6 लोग मारे गए उनके परिजन इंतजार में है, 17 साल बीत चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद जो लोअर कोर्ट है वो उनके कुछ ना कुछ ऐसा फैसला देगा कि राहत मिलेगी, लेकिन राहत उन्हें तो नहीं मिल पाई। तो वो ये भी एक कहीं तलाश रही, तो फिर आखिर किसने वो ब्लास्ट किया था, कौन था उसके पीछे, और वो तैयारी कर चुके हैं। पीआईएल लग रही है। पीआईएल के अलावा जो जिनके परिजन मारे गए थे या जो घायल हुए थे, वो लोग कोर्ट में जाने की तैयारी। तो अभी इतना आसान नहीं है, अभी बहुत है। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाया जा सकता है, लड़ा जा सकता है। लेकिन ये मसला, ये मुद्दा मालेगांव बम ब्लास्ट, उसमें इन जो 7 आरोपियों को बरी कर देना, और बरी कर देने के बाद बयानबाजी सुर्खियों में। आपकी अपनी इस पूरी जो खबर है, इस पे जो राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।